नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीनिया आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भारत बंद के समर्थन में भीम आर्मी की समर्थन रैली, जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने वक्फ कार्यालय का अचानक दौरा किया। मैसूर में भव्य गजपायन समारोह के साथ दशहरा की तैयारियां शुरू। भारत बंद, टेक सिटी में वाहनों की आवाजाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम देवराज उर्स के नाम पर रखा जाएगा, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। अब समाचार विस्तार से। SC/ST रिजर्वेशन में क्रीम लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठन आज भारत बंद के समर्थन में सड़कों पर उतर पड़े हैं। इसी के तहत आज बीदर शहर में भीम आर्मी ने अमरीश कुद्रे के नेतृत्व में भारत बंद के समर्थन में शहर के अम्बेडकर चौक से रैली निकाली गई। रैली के दौरान नारेबाजी आदि की गई। रैली जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के बाद नेताओं ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। 2024 को जो आरक्षण के मुद्दा के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट से जो एक ऐड हो गया है, ये मुद्दा हमारे दलित और ओबीसी के खिलाफ है। इसलिए आज 21 अगस्त को भारत बंद किया गया है। इसके समर्थन में भीम आर्मी भारत एकता मिशन बीदर जिला की ओर से बीदर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के सामने जो प्रोटेस्ट किया है। क्यों ये आज़ादियों के 78 साल होने के बाद भी हम लोगों को पूरे तरफ से आरक्षण नहीं मिला है। इसके खिलाफ हम लोग आज भी वंचित हो गए। शिक्षण और नौकरी सभी क्षेत्र में हमारे लोग पूरा पीछे पड़े हुआ है। इसलिए यही रिजर्वेशन जो है खोटा है, वही कंटिन्यू करने के लिए हमारे आज भारत बंद के अरुण से हम बीदर में प्रोटेस्ट किए और अमरीश कुद्रे की जिला के नेतृत्व में कर। बीदर जिलाधिकारी कार्यालय में रहे जिला वक्फ कार्यालय को आज बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने अचानक भेंट देकर कार्यालय के कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर मोहम्मद फिरोज खान ने अधिकारियों को काम के सिलसिले में आए लोगों से अच्छा बर्ताव करने की सलाह देते हुए समय पर काम करने के दिशा निर्देश दिए। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां KG से लेकर PG तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड VTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615।
उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गर्नरली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165 9945571908 8310108585 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996 9945571908 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। इस वर्ष के विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा की तैयारियों की शुरुआत बुधवार को मैसूर जिले के हुनसूर तालुके में नागरहोल टाइगर रिजर्व के वीरन होसल्ली चेकपोस्ट के पास भव्य दशहरा गजपायन कार्यक्रम के साथ हुई। इस वर्ष के दशहरा के मुख्य आकर्षण उत्सवी माहौल के बीच 9 सजे धजे हाथियों का पहला जत्था इस आयोजन में जंबो सवारी जुलूस के लिए प्रशिक्षण हेतु मैसूर के लिए अपनी यात्रा शुरू कर चुका है। मंगलवाद्य की धुनों के बीच इस पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंड्रे और दशहरा के कार्यकारी अध्यक्ष एवं मैसूर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर रचित महादेवप्पा ने सुबह 10:31 पर शुभ तला लग्न में पूजा अर्चना की। उन्होंने हाथियों को केला, गुड़, गन्ना, चकली, पूरी, उंडे, कारजी, काई, कज्जाया और अन्य भोजनालय खिलाए। मंत्री के वेंकटेश, हुनसूर के विधायक हरीश गौड़ा, सांसद सुनील बोस, वन विभाग के अधिकारी और मैसूर के DC जी लक्ष्मीकांत रेड्डी, मैसूर जिला परिषद के CEO KM गायत्री के नेतृत्व में मैसूर जिला प्रशासन के अधिकारी उनके साथ शामिल हुए। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा बुधवार को भारत बंद के आह्वान का बेंगलुरु में परिचालन पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। समिति ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ देशव्यापी बंद का आह्वान किया है, जिसमें SC/ST आरक्षण के भीतर उपवर्गीकरण की अनुमति दी गई है। हालांकि इसका असर देश के उत्तरी क्षेत्र, खासकर राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक की सीमित दिख रहा है। बेंगलुरु में बसों के परिचालन में कोई बाधा नहीं देखी गई। BMTC के मुख्य यातायात प्रबंधक संचालन GT प्रभाकर रेड्डी ने कहा, हमारी सभी 5700 बसें जो प्रतिदिन चलती हैं आज चल रही हैं। बस ऑपरेटरों ने बंद का आह्वान नहीं किया है। परिचालन हमेशा की तरह चल रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि उनकी सरकार बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत D देवराज उर्स के नाम पर रखेगी। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आयोजित उर्स की 109वीं जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिद्धरामैया ने घोषणा की कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर देवराज उर्स इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखा जाएगा। सिद्धरामैया ने कहा, देवराज उर्स के योगदान को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए और हम केंद्र सरकार से उनके नाम की सिफारिश करेंगे। कार्यक्रम के दौरान वर्ष 2024 के लिए D देवराज उर्स पुरस्कार पूर्व श्रम मंत्री और कलबुर्गी स्थित सामाजिक कार्यकर्ता SK कांता को प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद बोलते हुए कांता ने कहा कि वह पुरस्कार राशि के रूप में मिले 5 लाख रुपए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के लिए दान करेंगे। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। अवैध लोहा अयस्क खनन की जांच कर रहे कर्नाटक लोकायुक्त के विशेष जांच दल एसआईटी ने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत को पत्र लिखकर केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री तथा पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। यह पत्र उस मामले के संबंध में है जिसमें उन्होंने 2007 में मुख्यमंत्री रहते हुए एक कंपनी को खनन पट्टा प्रदान किया था। पता चला है कि विशेष जांच दल ने सोमवार को राज्यपाल को पत्र लिखकर उनसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत मंजूरी देने का अनुरोध किया है ताकि वे जेडीएस नेता के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत कर सके। यह मामला बेल्लारी जिले के संदूर में श्री साई वेंकटेश्वर मिनरल्स को 550 एकड़ का खनन पट्टा देने के संबंधित और जेडीएस नेता पर अक्टूबर 2007 में अपने पहले मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान खनन और खनिज कानूनों का उल्लंघन करके कंपनी को पट्टा देने का आरोप है। पिछले वर्ष नवंबर में लोकायुक्त विशेष जांच दल ने राजभवन को पत्र लिखकर अभियोजन की अनुमति मांगी थी और हाल ही में राज्यपाल ने मामले में कुछ अतिरिक्त विवरण मांगे थे। जानकार सूत्रों ने बताया है कि इसका जवाब देते हुए विशेष जांच दल ने सोमवार को अभियोजन की मंजूरी देने के लिए मांगे गए स्पष्टीकरण साझा किए। चित्रदुर्गा के सांसद गोविंद एम करजोल और विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवड़ी नारायण स्वामी के नेतृत्व में भाजपा के दलित नेताओं ने एक प्रतिनिधिमंडल यहां पुलिस महानिरीक्षक आलोक मोहन से मुलाकात की। उन्होंने मांग की कि राजस्व मंत्री कृष्णा बाइरेगौड़ा के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर अत्याचार का मामला दर्ज किया जाए, जिन्होंने राज्यपाल थावरचंद गहलोत जो एक दलित है के लिए अपमानजनक शब्द नालायक का प्रयोग किया था। इससे पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए काजोल ने कांग्रेस नेताओं पर राज्यपाल के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से अपना कर्तव्य निभाने के प्रति अनादर दिखाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि राज्यपाल दलित है, कांग्रेस नेताओं ने अपमानजनक शब्द कहने की हिम्मत की। कृष्णा बाइरेगौड़ा ने अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करके राज्यपाल के खिलाफ नारे लगाने के लिए भीड़ को उकसाया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपने मंत्रियों सहित उन पार्टी नेताओं का बचाव किया जिन्होंने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत पर तीखा हमला किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बात की है। यह एक संवैधानिक पद है और हम राज्यपाल का सम्मान करते हैं। राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना चाहिए, न कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। सिद्धरामैया मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा साइट आवंटन मामले में सीएम पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए राज्यपाल द्वारा की गई कार्यवाही के विरोध में कांग्रेस नेताओं द्वारा कथित रूप से राज्यपाल को अपशब्द कहने के लिए भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू करने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। भाजपा राज्यपाल के खिलाफ टिप्पणी करने वाले मंत्रियों जमीर अहमद खान, कृष्णा बाइरेगौड़ा और दिनेश गुंडूराव तथा एमएलसी इवान डिसूजा सहित कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रही है। अपनी पार्टी के नेताओं का बचाव करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि राज्यपाल ने उनके मामले में भेदभावपूर्ण तरीके से काम किया है। चन्नपटना विधानसभा उपचुनाव के टिकट के लिए 2 आम पार्टी कार्यकर्ताओं पर दाव लगाया गया है, जिससे पूर्व भाजपा मंत्री सीपी योगेश्वर की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई हैं, जो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार जेडीएस या तो जयमुथु पार्टी के चन्नपटना तालुका अध्यक्ष या होपकॉप्स देवराज पर विचार कर रही है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि वह अपने गठबंधन सहयोगी भाजपा को सीट नहीं देगी। हाल ही में मांड्या से सांसद चुने जाने तक यह सीट एचडी कुमारस्वामी के पास थी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, यह सीट जेडीएस से जीती थी और हम इसे बीजेपी को क्यों दें। हाल ही में पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में कुमारस्वामी के साथ इस पर चर्चा भी हुई थी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भारत बंद के समर्थन में भीम आर्मी की समर्थन रैली, जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने वक्फ कार्यालय का अचानक दौरा किया। मैसूर में भव्य गजपायन समारोह के साथ दशहरा की तैयारियां शुरू।
भारत बंद, टेक सिटी में वाहनों की आवाजाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम देवराज उर्स के नाम पर रखा जाएगा, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।